नमस्ते। इस चैनल पर मैं आपको हिंदू सभ्यता के बारे में ऑथेंटिक नॉलेज देता हूँ। उपनिषदों में लिखा है, ये प्राण ही ब्रह्म है। इस शरीर में जब तक प्राण का निवास है तभी तक आयु है। प्राण ही इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का कार्य करती है। यह आत्मा समस्त लोकों का अधिपति है एवं यह सभी का स्वामी है। वह प्राण ही आत्मा है, प्रकाश स्वरूप आत्मा। नाड़ियाँ हृदय कमल से निकलकर संपूर्ण शरीर में विस्तृत होकर फैली हुई है। सुषुम्ना नाम की नाड़ी ब्रह्म नाड़ी भी कहलाती है। अनेक नाड़ियाँ जो अति सूक्ष्म होती है वे लाल, पीली, काली एवं तांबे के रंग की होती है। सुषुम्ना नाड़ी परम तत्व में लीन होती है। इड़ा बाईं ओर और पिंगला दाहिनी ओर होती है। सुषुम्ना नाड़ी की मदद से ही योगी पुनर्जन्म से रहित होकर शाश्वत परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कुंडलिनी जागरण के 8 स्टेप होते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी लोभ लालच न लाना, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, सरलता, धृति यानी मैं आत्मा हूँ वाली बुद्धि, मिताहार यानी संतुलित भोजन करना, बाह्य अभ्यंतर की पवित्रता यानी बाह्य शौच और मानसिक शौच, ये सारे यम कहलाते हैं। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, लज्जा, जप, मति, व्रत एवं आत्मा सिद्धांत को श्रवण करना, ये सारे नियम कहलाते हैं। नोट: वाचिक जप की अपेक्षा मानसिक जप 100 गुना अधिक उत्तम कहा गया है। तीसरा पॉइंट, आसन अनेक प्रकार के होते हैं। किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर यानी बैठने में आराम मिलने वाले आसन को सुखासन कहते हैं। चौथा पॉइंट, कुंडलिनी को अष्ट प्रकृति रूपा यानी 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार युक्त कहा गया है। ये अपने मुख से ब्रह्मरंध्र के मुख को ढक कर रखती है। आसन के शिथिल होने के पश्चात श्वास प्रश्वास की गति रोकने को प्राणायाम कहते हैं। श्वास के भीतर जाने को श्वास यानी पूरक कहते हैं। श्वास छोड़ने को प्रश्वास यानी रेचक कहते हैं।
श्वास के अंदर और बाहर रुकने को विराम यानी कुंभक कहते हैं। 10 प्राण वायु होते हैं, उनमें 5 प्रमुख है। इन 5 में प्राण और अपान भी होते हैं। प्राण और अपान का मिलन प्राणायाम का लक्षण होता है। पूरक, कुंभक और रेचक प्रक्रिया करने को एक प्राणायाम कहते हैं। 5वां पॉइंट, इंद्रियों के बाहरी संसार से अलग होने को प्रत्याहार कहते हैं। 6ठा पॉइंट, देहगत 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में बाहरी संसार के पंचभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की धारणा करनी चाहिए। ये लम, वम, रम, यम और हम बीज मंत्रों के उच्चारण से किया जाता है। इसी प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। 7वां पॉइंट, इसी धारणा को जब लगातार किया जाए तो वह ध्यान कहलाता है। 8वां पॉइंट, आखिरी और 8वां स्टेप है समाधि। इसको समझने के लिए आप मेरा वीडियो जिसका थंबनेल मंत्र और यंत्र मुक्ति पाने के लिए है और जिसका टाइटल मंत्र एंड यंत्र फॉर गेटिंग मुक्ति है, देख लीजिए। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। एक और बात, 100 वर्ष तक रोज 3-4 घंटे आसन और प्राणायाम करने से जितना आध्यात्मिक फायदा आपको होगा, उससे ज़्यादा फायदा आपको केवल 1 वर्ष तक ध्यान करने से होगा। इस ध्यान को मैंने अपने एक वीडियो में समझाया है, जिसका थंबनेल ध्यान करने का एक आसान तरीका है और जिसका टाइटल ए सिंपल मंत्र मेडिटेशन है। आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि धर्म, अध्यात्म को फैलाने में आपका भी योगदान हो। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा।